आपकी सेवा में लेकर के आ गए हैं रामायण। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से लीलाएं। आज भगवान श्री रामचंद्र जी की लक्ष्मण मूर्छा की लीला हम आपकी सेवा में पेश कर रहे हैं। लक्ष्मण मूर्छा की लीला को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कैसे दर्शाया, तो इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं अमर इंडस्ट्रीज कैसेट हापुड़ वाले। ये रामायण का प्रोग्राम आपकी सेवा में अमर इंडस्ट्रीज हापुड़ वालों के सौजन्य से प्रसारित किया जा रहा है, जिसके गायक कलाकार हैं ओम प्रकाश प्रजापति, ग्राम धनसिनी बिजनौर निवासी एंड पार्टी। संग यहां से प्रारंभ हो जाता है। भगवान ने कहा नहीं, नहीं भैया नहीं, मैं धर्म छोड़ने की राय कदापि और किसी को नहीं दे सकता। चाहे मेरे भाई के प्राण न बचे, मुझे भी धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ जाए, लेकिन मैं धर्म छोड़ने की राय नहीं दूंगा। क्यों? जिस धर्म हेतु निज राज गया, सिर पितृदेव का मरण हुआ, सिर पितृदेव का मरण हुआ। जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छुटा, सीता प्यारी का हरण हुआ। अब इसी धर्म पर लक्ष्मण भी यदि मरता है तो मर जाए, यदि मरता है तो मर जाए। आवाज यही होगी मेरी, हाँ धर्म नहीं जाने पाए। नहीं भैया वैदराज, मैं ये राय नहीं दूंगा कि आप सुमार्ग को त्याग कर कुमार्ग को अपनाओ, भले ही मेरे भाई के प्राण न बचे। वैदराज जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले धन्य हो प्रभु, आप धन्य हो। मैंने तो ये धर्म चर्चा इसलिए की थी थोड़ी भगवान की परीक्षा हो जाए। जैसे कि रावण कहता है अगर वो नकली राम है तब मैं जीतूंगा, और असली राम है तब मैं जीतूंगा। तो मैं भी यही देखना चाहता था। आहा, प्रभु श्री रामचंद्र जी की तो अपार लीला है। प्रभु मैं अभी लक्ष्मण जी की नाड़ी देखता हूं। लक्ष्मण जी की नाड़ी देख करके वैदराज जी कहते हैं अरे 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 अरे, बहुत गहरी चोट है। हे प्रभु मैं लाचार हूं। नहीं वैदराज नहीं, ऐसा नहीं कहते। प्रभु मैं क्या, हालात ये क्या लखन की, हालत ये क्या लखन की, अफसोस हाय हाय। हालात ये क्या लखन की, अफसोस हाय हाय। हालात ये क्या लखन की, अफसोस हाय हाय। सारे में जहर फैला, सारे में जहर फैला, अफसोस हाय हाय।
प्रभु जी हाथ धो लो भैया की जिंदगी से। प्रभु जी हाथ धो लो भैया की जिंदगी से। निर्जीव हो गया तन, हाँ निर्जीव हो गया तन, अफसोस हाय हाय। विधिना का लेख स्वामी डरता नहीं टराए। विधिना का लेख स्वामी डरता नहीं टराए। लाचार में जड़ी बिन, हाँ लाचार में जड़ी बिन, अफसोस हाय हाय। हे प्रभु, लक्ष्मण जी के प्राण नहीं बचेंगे। क्यों भैया वैदराज ऐसा क्यों कहते हैं? वह इसलिए कि मेरे पास वो औषधि नहीं है, और फिर अगर मिल भी सकती है तो बहुत दूर है, उसको कौन लाएगा? क्योंकि सूरज उगने से पहले ही मिल जाए जड़ी तो जीवन है, अन्यथा असंभव है उठना विष्णु निर्जीव क्या तन है। अत्यंत दूर है औषध भी, आ सकती नहीं बाथी में। ऐसा है कौन यहाँ योद्धा जो लाए उसे राथी में? ऐसा कौन योद्धा है जो रात रात में बूटी को ले आए? रात रात में आ नहीं सकती और लक्ष्मण जी के प्राण बच नहीं सकते। हनुमान जी इस बात को सुनकर के तुरंत खड़े हो जाते हैं। प्रभु घबराइए नहीं, इस कार्य को मैं करूंगा। भूतल में हो या नभ में हो, पर्वत में हो या सागर में, लाएगा दास उसे जाकर चाहे वो ब्रह्मा के घर में। बतलाओ उसका रंग रूप, किस ठौर हाथ में आएगी। रघुराई रहे सहायक तो राथी में आ जाएगी। वैदराज जी कहने लगे, धन्य हो हनुमान जी, आप धन्य हो। सुनिए पहचान बूटी की और कहां पर मिलेगी। अच्छा बलवीर बढ़ो आगे, तुम ले आओगे औषधि वह। तुम ले आओगे औषध वह। उत्तर में जो द्रोणागिरी है उस पर पाओगे औषध वह। संजीवनी उसको कहते हैं, ज्वाला सी उसमें जलती है। ज्वाला सी उसमें जलती है। यदि नहीं भोर तक आई तो फिर जान नहीं बच सकती है। द्रोणागिरी पर्वत पर पाओगे बूटी, और ज्वाला की भांति वो जलती रहती है। इसलिए आप जाओ, अति शीघ्र जाओ। भोर होने से पहले पहले ले आना, वरना लक्ष्मण जी नहीं बच सके। भगवान राम ने हनुमान जी को छाती से लगाया और कहा, अरे
बलवीरा वेगी, अरे हनुमति मेरे भैया बूटी वह लइयो जाए। अरे बलवीरा वेगी, अरे अंजनी के लाला बूटी वह लइयो जाए। समय समय पर राम की धरी तुम्ही ने थी, आज अचानक आन पड़ी है मुझ पर भारी भीड़, अरे संकट के साथी, अरे संकट के साथी देना यह पीरी मिटाए। लखन लाल की देह में विष व्यापा भरपूर, भरत ब्राती हैं अवधि में, अवधिपुरी अति दूर, अरे ऐसे में भैया, और ये ऐसे मेरे भैया तुम ही करोगे सहाय। और हे हनुमान जी, एक बात का ध्यान रखना, गोद सुमित्रा मात की भरी रहे कपिनाथ, है सुहाग और मिला का आज तुम्हारे हाथ, अरे जीवन के दाता, अरे जीवन के दाता संजीवनी देना लाए। हनुमान जी विदाई लेकर के द्रोणागिरी को प्रस्थान करते हैं, लेकिन उधर रावण के गुप्तचर सुख और सारन रावण को जाकर खबर देते हैं, महाराज गजब हो गया। क्या हुआ महाराज? कल जो हमारे मेघनाद महाराज छोटे तपसी को मार कर आए थे ना, हाँ, तो उनको जीवित करने का उपाय उनको मिल गया है। वह विभीषण जी ने सुसैन वैद्य को बतला दिया और वो बंदरी का बच्चा बिजली मास्टर उठाकर ले गया। वैद्यराज जी ने लक्ष्मण जी के उपचार के लिए संजीवनी नाम की बूटी द्रोणागिरी पर्वत पर दीपक के समान जलती हुई बतलाई, और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए हैं। अगर वो सवेरा होने से पहले पहले बूटी लेकर रामादल में आ पहुंचे तो लक्ष्मण जी के प्राण बच जाएंगे। अब बोलिए क्या करना है सरकार? रावण बोले ठीक है, हमारे पुत्र कालनेम को बुलवाइए।
कालनेम को बुलाया। कालनेम ने कहा, कहिए पितृदेव, मेरे लिए क्या सेवा है? सेवा? देखिए, तुम्हें मालूम होना चाहिए, हमारे और राम के बीच में घोर संग्राम चल रहा है। तुम्हारे बड़े भाई मेघनाद ने राम के छोटे भाई लक्ष्मण को शक्ति का प्रहार कर मार डाला, लेकिन विभीषण ने बतला दिया सुसैन वैद्य को, और सुसैन वैद्य ने बतला दिया संजीवनी बूटी को। हनुमान जी द्रोणागिरी पर्वत पर जा रहे हैं बूटी लेने। अगर वह बूटी लेकर रात रात में आ पहुंचे तो लक्ष्मण के प्राण बच जाएंगे। इसलिए तुम्हें रास्ते में जाकर हनुमान जी को रोकना है, उनका समय नष्ट करना है, किसी भी तरह से उनको बातों में लगाना है। और मैं भेजता हूं द्रोणागिरी पर्वत पर कुछ सैनिकों को, जिस प्रकार से संजीवनी बूटी रोशनी कर रही होगी उसी प्रकार की अनेकों रोशनियां वहां पर कराता हूं। फिर देखते हैं, पहले तो तुम्हारी चाल से हनुमान नहीं बचेगा, और वहां से भी बच निकला तो वहां पर जाकर चक्कर काट जाएगा संजीवनी बूटी कौन सी नहीं ला पाएगा तो लक्ष्मण जी नहीं बचेंगे। एक को आज मार डाला, दूसरे को कल मार डालेंगे। ऐसा ही होता है। कालनेम एक संत का वेश बनाकर के रास्ते में बैठ जाता है और भगवान के नाम का जाप करने लगा। भगवान के नाम का जाप कर रहा था, इतने ही में हनुमान जी पहुंच जाते हैं। हनुमान जी ने देखा, रे ये तो किसी संत भक्त राज का मंदिर है, स्थान है, कितना सुंदर स्थान है, और वह उस पापी कालनेम ने माया के द्वारा स्थान बनाया था, और वह तो राम नाम गुनगा रहा है, राम 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 राम। हनुमान जी ने सोचा है तो कोई राम भक्त है, यहीं चल करके मुझे अपनी प्यास को शांत करना चाहिए। जाकर कहा, बाबा मुझे प्यास लगी है, पानी पियोगे? यह लो कमंडल। बाबा इतने जल में तो मेरा कुछ भी नहीं होगा, बहुत भारी प्यास लगी है। आश्रम के पीछे बहुत बड़ा ताल है, जाइए वहां जल पीजिए। हनुमान जी वहां जाते हैं और जल पीने का प्रयास किया ही था, तभी साथियों एक मगर मछली ने उनका पैर दबोच लिया, और तभी आकाशवाणी हुई, हे हनुमान जी, ये कोई संत भक्त नहीं है, ये रावण का भेजा हुआ दुष्ट कालनेम है, तुम्हारा रास्ता रोकने के लिए, समय नष्ट करने के लिए। इसको मार डालो और अपने कार्य हेतु जाओ। हनुमान जी उस दुष्ट को मार डालते हैं और जय श्री राम कहकर आगे बढ़ते हैं। तो प्रेमी साथियों, ये आप सुन रहे हैं लक्ष्मण मूर्छा की लीला का पहला भाग, जिसके गायक कलाकार हैं ओम प्रकाश प्रजापति धनसिनी बिजनौर निवासी, और ढोलक पर संगति कर रहे हैं मास्टर गुड्डू सिंह लक्ष्मीरामपुर निवासी, और चिमटे पर साथ निभा रहे हैं, खंजरी पर साथ निभा रहे हैं मास्टर मुकेश कुमार प्रजापति धनसिनी बिजनौर निवासी। तो साथियों, इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अमर इंडस्ट्रीज कैसेट हापुड़ वाले। हापुड़ वालों के सौजन्य से ये कार्यक्रम आपकी सेवाएं प्रसारित किया जा रहा है। तो ये लक्ष्मण मूर्छा का पहला भाग यहीं पर समाप्त होता है, और आगे का हाल आप दूसरे भाग में सुनेंगे। एक बार प्रेम से जयकारा लगाइए, बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रेमी साथियों, लीजिएगा पेश है लक्ष्मण मूर्छा का दूसरा भाग। जैसे कि आपने
पहले एपिसोड में सुना, पहले भाग में सुना, लक्ष्मण जी मेघनाथ की शक्ति से मूर्छित हो जाते हैं और वैदराज के बताने पर हनुमान जी बूटी लेने के लिए द्रोणागिरी पर जा रहे हैं। रास्ते में कालनेम नाम का राक्षस उनका समय नष्ट करना चाहता है, लेकिन हनुमान जी पापी कालनेम को मिट्टी में मिलाकर उनके प्राणों का अंत करके आगे प्रस्थान करते हैं। तो ये कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रसारित कर रहे हैं अमर इंडस्ट्रीज कैसेट हापुड़ वाले। हापुड़ वालों के सौजन्य से ये कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रसारित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के गायक कलाकार हैं वही आपके जाने पहचाने ओम प्रकाश प्रजापति ग्राम धनसिनी बिजनौर निवासी, और ढोलक पर संगति कर रहे हैं मास्टर गुड्डू सिंह लशरामपुर निवासी, और चिमटे पर अर्थात घुंघरू पर साथ निभा रहे हैं मास्टर मुकेश कुमार प्रजापति ग्राम धनसिनी बिजनौर निवासी।